हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फार्मूले हमने जैसा कि पहले सीख ही चुके हैं, वही फार्मूले यूज होंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू 1/16 लाना हमें। ठीक है, तो LHS लिख लेते हैं इसका है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब इसको मुझे इन स्टेप्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो देखते हैं जरा, इसमें से साइन 30 की वैल्यू हमें पहले से पता है, चूँकि हमें 1/16 लाना है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मिल रहा ना कुछ 1/2, डिनोमिनेटर में 2 तो मिला ना। हाँ, तो हम साइन 30 को तो अलग कर देते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे इसको, साइन 30 को अलग कर दो। ठीक, उसके बाद दो स्टेप देख लो, एक है ना साइन 10 ले लेता हूँ। ठीक है, साइन 10 डिग्री और एक साइन 50 डिग्री, 10 और यहाँ पर साइन 50 डिग्री को ले लेता हूँ। ठीक, और साइन 70 को मैं बाहर कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने स्टेप्स को अरेंज कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को? साइन 30 और साइन 70 अलग कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। क्योंकि क्योंकि ये दोनों अगर मैं ऐड करूँगा तो 50 और 10 60 हो जाएंगे, 60 का आधा 30 हो जाएगा। ठीक, तो इनको हमारे पास ना एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास साइन ए साइन बी हो गया, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। पढ़ा है ना हमने, 2 क्या पढ़ा है, 2 साइन ए साइन बी। बताइए क्या होता है, बोलिए बोलिए। कॉस, बोलो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड, किसी भी चीज़ में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ता है ना, बाई 2। तो साइन 30 इधर लिख देता हूँ। ठीक, इंटू 1/2 बाहर कर देता हूँ और 2 अंदर देता हूँ। ये डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि हमारा फार्मूला बन गया, अदरवाइज मेरे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा था। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 1/2 पहले से मेरे पास 1/4 आ गया। 2 साइन ए साइन बी, ये फार्मूला रहा। कॉस ए माइनस बी 10 माइनस 50 माइनस कॉस ए प्लस बी 10 प्लस 50 और साइन 70 कर देता हूँ बाहर। ठीक, ये हो गया हमारे पास 1/4। ये कॉस कितना हो जाएगा, कॉस माइनस 40 और माइनस का कॉस 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ये साइन 70 रहेगा। अब आप जानते ही हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो ये माइनस हट जाएगा इसका, 1/4 कॉस 40 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस 40 माइनस 1/2, ये साइन 70 हो गया हमारा। ठीक, ये वाला डिनोमिनेटर का 2 बाहर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 कॉस 40 माइनस 1 इंटू साइन 70। इस साइन 70 को ब्रैकेट के अंदर भेज दो। ये फार्मूला हमारा है ना, ध्यान रखना इसको, मैं फार्मूला जो हमने यूज किया था। ठीक, आगे जो फार्मूला यूज करेंगे ऊपर लिख लिया करेंगे। ठीक, अब इस साइन 70 को अंदर भेज दो। 1/8 2 साइन 70 कॉस 40 माइनस साइन 70। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मेरे पास फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। कौन सा वाला आ गया, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, ये वाला फार्मूला लगा दो। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लगा दो, 1/8 2 तो हट जाएगा ना, साइन ए प्लस बी यानी 70 प्लस 40 प्लस साइन ए माइनस बी 70 माइनस 40 माइनस साइन 70 इधर हो गया हमारा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 110 प्लस साइन 30 माइनस साइन 70। ठीक, 1/8
साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, साइन 180 माइनस 70, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस, सेकंड में साइन 180 माइनस, बोलिए, प्लस का ही साइन रहेगा ना, साइन 70 हो गया, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस साइन 70 ये हो गया, ये साइन 70 कट गया, 1/8 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/16। ये हमारी RHS साइड थी, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाया, साइन 110 आ गया, साइन 30 की वैल्यू में पता थी बट मैंने यहाँ पे यूज की, साइन 110 को मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, साइन 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, क्योंकि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो साइन का साइन रह गया, ये माइनस का साइन 70, ये प्लस का साइन 70 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने इजी क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पर मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए ये वाला, ठीक। एक ये फॉर्मूला लगा, एक ये लगा और एक ये लगा। आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आगे और इससे अच्छे भी क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास एक और क्वेश्चन है बच्चों, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। उसमें साइन था, इसमें cos है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। LHS साइड ले लेता हूँ, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ठीक है। इसमें भी मुझे वही करना है, टर्म को सेपरेट करना है, ठीक है। इसमें से किसकी वैल्यू पता है आपको, cos 60 की वैल्यू पता है, उसको बाहर कर दो, ठीक। उसके बाद टर्म को सेपरेट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं cos 60 को बाहर कर देता हूँ, cos 20 ले लेता हूँ और cos 80 ले लेता हूँ, ठीक। और cos 40 को बाहर कर देता हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो cos 60 की वैल्यू तो ये हो गई, और जो मेरा अपना मल्टीप्लाई डिवाइड था वो ये हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर कर दिया और डिवाइड वाला बाहर कर दिया। ये cos 60 की वैल्यू लगा ली तो 1/2 कितना हो गया, 1/4। ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos A cos B। बोलिए 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B, यहाँ पे लिख लो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक। देखो जा cos A प्लस B यानी 20 प्लस 80 प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 80 इंटू cos 40 बाहर रहेगा हमारा, ठीक। ये स्टेप क्लियर हो गया। 1/4 इसको सॉल्व कर दो, cos 2 × 20 कितना हो जाएगा 100 प्लस cos कितना हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। और cos 40 बाहर रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा यहाँ से। एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, cos 100 डिग्री प्लस cos 60 cos 40। अब ये cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2 cos 40। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos 100 प्लस 1/2, ये cos 40 हो गया, ठीक। ये वाला 1/2 बाहर कर दो, देखते हैं आगे किस तरीके से होता है। डिनोमिनेटर का 2 है ना, इसे बाहर कर दो, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, ठीक। ये जो cos 40 उसे अंदर कर दो, 2 cos 100 cos 40 प्लस cos 40, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अगेन देखो फिर से फॉर्मूला बनेगा 2 cos A cos B, है ना, 2 cos A cos B, इसमें लगा दो फिर से cos A, ये हो गया 1/8 cos A प्लस B 100 प्लस 40 प्लस cos A माइनस B 100 माइनस 40 100 माइनस 40, ये गलत लिख गया था, प्लस cos 40, ठीक है। 1/8 ये cos हो गया 140, ये cos हो गया 60 का, ये cos हो गया 40 का, ठीक। 1/8 इसको मैं चेंज कर दूं क्या, 180 माइनस 40 प्लस इसकी वैल्यू 1/2, है ना। 140 को मैंने लिखा cos 180 माइनस 40, cos 180 माइनस थीटा, 180 की लाइन इंटरचेंज नहीं करती है तो cos का cos रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है माइनस का। ये फार्मूले आप धीरे धीरे करके लर्न कर लीजिए, एक साथ नहीं हो रहे हैं तो। cos 40 कैंसिल हो गया, 1/8 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/16,
तो ये हमारी RHS साइड आ गई 1/16। प्रूव हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया, 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और अच्छा एक ये और है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, जो कि यहाँ पर यूज हुआ था। माइनस का 60 आ गया था हमारा, तो प्लस 60 मैंने इसका यूज कर लिया। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन जैसे ही स्टेप्स थे कुछ कुछ, है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत कम क्वेश्चन बुकों में मिलेंगे देखने के लिए। और देखते हैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट sin 45 प्लस थीटा इंटू sin 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। ठीक, पहले अच्छे साइड देख लेते हैं इसकी, क्या है, sin 45 प्लस थीटा इंटू sin 45 माइनस थीटा। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो हमारे पास बन जा रहा है, sin A, इस पूरे को A मान लो, इस पूरे को B मान लो, sin A sin B, बट 2 नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सेम पैटर्न पे चलेंगे सारे क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड का ये रहा 2 और मल्टीप्लाई का ये रहा 2, ये मैं अंदर कर देता हूं। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा 2 sin A sin B। बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? 2 sin A sin B लिखवाया था, बताइए। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है, यही था ना। 2 sin A sin B का फॉर्मूला cos A माइनस B माइनस cos 2 sin A sin B का फॉर्मूला गलत लिख गया क्या? माइनस होता पहले, cos A माइनस B, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, लगा देते हैं ये फॉर्मूला 1/2 cos A माइनस B, cos हमारे पास देखिए ये क्या है 45 प्लस थीटा, माइनस इसको करोगे तो माइनस का 45 प्लस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस नहीं, इंटू नहीं, माइनस कॉस A प्लस बी 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 45 से 45 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 1/2 कॉस, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस कॉस 90, है ना। 1/2 कॉस 2 थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यही लाना था क्या? अरे ये तो बहुत इजी निकला क्वेश्चन। यही लाना था 1/2 cos 2 थीटा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बस फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ गया, 2 sin A sin B का फॉर्मूला हमने लगाया, ओपन किया, उसको कैंसिल हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, आप जानते ही हैं, है ना। cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू पता है किसी को 1 होती है। ठीक, तो वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी फॉर्मूला को। ठीक है, नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ये सब 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं बिल्कुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इज इक्वल टू 3/16। तो LHS साइड ले लेते हैं इसकी, sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80। ठीक है, तो फिर से वही करना मुझे, जो जिसकी वैल्यू पता है उस टर्म को अरेंज कर लो। sin 60 की वैल्यू आपको पता है, sin 60 को अलग कर दो। ठीक, और 20 और 80 कितना मिला के हो जाएगा 100, है ना, और 20 में से 80 जाएगा तो 60 हो जाएगा ना, तो 60 की वैल्यू पता है, इन दोनों को अंदर कर दो, sin 80 sin 20। ठीक है, और sin 40 को कर दो बाहर। फिर से वही स्टेप आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ये sin 60 हो गया, डिवाइड ये आ गया, और मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैंने, sin 40 हो गया। ठीक है, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 1/2 2 sin A sin B। बताइए 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, अभी लगाया था हमने ना, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। बाहर sin 40 है हमारा, बाहर sin 40 रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा √3/4 cos, ये कितना हो जाएगा cos 60 माइनस cos 100 और sin 40 बाहर है हमारा। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है ना, 1/2 cos 110 sin 40। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगा करके, 3/4 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2 cos 20 और 80 100 होता ना, यहाँ गलत लिख गया ना 100।
साइन 40, ठीक है। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, देख लीजिए, ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/4 तो था ये हमारा, 1/2 और बाहर आ गया, ठीक। बचेगा 1 - 2 cos 100, 1 - 2 cos 100 डिग्री, और बाहर क्या हमारे पास sin 40, उसको अंदर ले आओ, ये √3/8 हो गया, ये आ जाएगा sin 40 - 2 cos 100 और sin 40, ठीक है। ये तो हो गया इस लाइन को सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा, √3/8, ठीक। sin 40 का तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें फॉर्मूला लगा दो, ब्रैकेट लगा के कर देता हूँ, ठीक। 2 cos A sin B, 2 cos A sin B फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, sin A + B, बोलो, sin A + B माइनस sin A - B, 2 sin A, नहीं 2 cos A sin B, इसे A मान ले, इसे B मान ले, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, sin A + B माइनस sin 2 cos A sin B का फॉर्मूला दोनों साइन में होता है क्या, 2 cos A sin B माइनस sin A - B, 60 - 40, ठीक है। तो √3/8 देखते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा क्या, माइनस, ये कितना हो जाएगा, अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, sin 140, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 60, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया √3/8, ये sin 40 हो गया, इसको मैं लिखता हूँ sin 180 - 40, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/8, ये sin 40 हो गया, और ये 180 में से 40 जाएगा, तो कौन सा फार्मूला हो गया, sin 180 - थीटा, sin 180 - थीटा मतलब कि sin थीटा, और माइनस का यहाँ पर है, तो एज इट इज रहेगा, सेकंड में रहेगा तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो आपका आ जाएगा ये sin 40 प्लस sin √3/2, sin 40 से sin 40 कट गया, अंदर बचा √3/2, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, √3 × √3 3, 8 2 जा 16, बस ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 फार्मूले लगे हमारे, फार्मूले आप याद कर लेना, कौन सा लग रहा है यहाँ पर, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, ठीक है, और एक लगा था यहाँ पर 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, ये 2 फार्मूले यूज हुए हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और वीडियो को देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड क्वेश्चन उठाए मैंने बुक से, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आगे के लिए तैयारी करते रहिए।